Yes, good morning students. Now we will start our next reading of our chapter. हमने अब तक चैप्टर में पढ़ा कि डॉक्टर सदाव जो था और वो अपनी वाइफ के साथ जो खड़ा था वहाँ वरामदे में बालकनी में, और किसी आदमी की कुछ धुंधली सी वो आउटलाइन सी देखता है वहाँ कि भाई कोई है। जाके देखते हैं तो एक अमेरिकन सोल्जर है जो काफ़ी घायल है। तो डॉक्टर सदाव अपनी मतलब क्या है कि ट्रेन था, वो एक डॉक्टर था तो, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाया, तो थोड़ा सा अपनी सी मोस लगा के समुद्री जो मिट्टी थी वो लगा के उसके घाव को भरता है, और साथ में ये सोचता है कि भाई इस आदमी का क्या किया जाए, ये तो मुसीबत आ गई हमारे दरवाजे पे, क्यों ना इसको फेंक दिया जाए वापस समुद्र में, ऐसा वो सोचता है और अपने आप में बड़बड़ाता है। अब आगे देखिए क्या करता है वो। कहता है नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट। कहता है कि अब जो ब्लीडिंग थी उसकी, जो खून बहना था वो रुक गया था फॉर द मोमेंट, कुछ उस पल। ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड। डॉक्टर सदाव खड़ा हुआ, डस्टेड मतलब झाड़ी उसने, द सैंड मिट्टी फ्रॉम हिज हैंड्स अपने हाथों से। अब क्या किया, जो ब्लीडिंग बह रही थी उसने उस एक सीमोस अपने हाथ में मिट्टी ली थी, उसको भरा था, तो कहता है कि वो ब्लीडिंग रुक गई थी तो उसने अपने हाथ झटकाए, साफ की मिट्टी। यस अनडाउटली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड स्टेडिली। अब कहते कि अब किस बात पे यस कहती है वो, उस बात पे कहती है जब डॉक्टर सदाव कहता है ना कि भाई इसको समुद्र में वापस फेंक देना चाहिए, तो कहती है बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं, दैट वुड बी बेस्ट, यही अच्छा होगा, हाना ने कहा स्टेडिली जोर देते हुए। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन शी मतलब कौन, हाना, कंटिन्यूड लगातार टू स्टेयर घूरती रही, देखती रही, डाउन नीचे की तरफ, एट द मोशनलेस मैन उस बेहोश आदमी की तरफ, जो मतलब क्या है बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ था। इफ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन अवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ वी टर्न्ड हिम ओवर एज ए प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सदाव सेड। सदाव क्या कहता है कि इफ अगर हम शेल्टर इसको जगह देते हैं अपने घर में, ए वाइट मैन एक गोरे आदमी को, अमेरिकन को, इन अवर हाउस हमारे घर में, वी शुड बी अरेस्टेड हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा सरकार के द्वारा, हमें कैद कर लिया जाएगा, एंड इफ वी टर्न्ड हिम ओवर अगर हम इसे पकड़ा देते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं एज ए प्रिजनर एक कैदी के रूप में, ही वुड बी सर्टेनली डाई तो ये मर जाएगा, क्योंकि पुलिस जो इंक्वायरी करेगी कुछ टॉर्चर करेगी तो कहता है कि ये पहले ही घायल है, ये मर जाएगा, सदाव ने कहा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी। कहते हैं कि अच्छी और दयालुता तो यही होगी, इसको वापिस समुद्र में ही फेंक दिया जाए, हाना ने कहा कि बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड। कहते दोनों रहे लेकिन कोई भी उसको फेंकने के लिए समुद्र में हिला नहीं। मतलब क्या है कि वो भी कहता रहा कि भाई इसको ना तो हम इसको घर रख सकते क्योंकि ये अमेरिकन सोल्जर है, एज ए अमेरिकन सोल्जर ये उनका दुश्मन था, और कहता है कि अब इसको हम घर नहीं रख सकते, और ना इसको मतलब क्या है कि एज ए डॉक्टर, अब वो देखो यहाँ एक डायलेमा, एक कंफ्यूजन होता है उसमें डॉक्टर के माइंड में, भाई एज ए डॉक्टर एक वाउंडेड पर्सन को ट्रीट करना चाहिए उसको, लेकिन अब वो ट्रीट भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो एज ए डॉक्टर वो क्या चाहता है कि भाई इसको ना दिया जाए, वो उसके साथ और भी ज्यादती करेंगे और भी टॉर्चर होगा तो इसको मतलब क्या है कि मुश्किल हो जाएगी। वो कहते रहे लेकिन कोई भी हिला नहीं उसको उठाने के लिए। देवर स्टेरिंग घूर रहे थे विद ए क्यूरियस रिपल्शन, एक अलग ही भाव से, अपॉन द इनर्ट फिगर, और बिल्कुल स्तब्ध होके से मतलब जैसे एक आकृति कोई खड़ी है इस तरह से खड़े होकर उसको घूर रहे थे। वट इज ही, हाना जिस पर ये है कौन, हाना ने कहा। देर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। कहते हैं कि इसमें देर इज समथिंग अबाउट हिम, वो कहते हैं हाँ इसमें कुछ है जिससे अमेरिकन लगता है, सदाव ने कहा। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, उसने उसकी जो कैप थी वो उठाई। यस दे आर ऑलमोस्ट गॉन वाज द फेंट लेटरिंग। कहता है कि लगभग मिटे हुए हैं अक्षर जो थे वो फेंट, हल्के लेटरिंग अक्षर जो थे वो हल्के धुंधले दिखाई दे रहे थे। इस सेलर ही साइड, उसने कहा कि भाई एक सिपाही है ये, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। सेलर कौन होता है भाई, नेवी का नाविक जिसको हम बोलते हैं, तो नेवी में था वो, अमेरिकन नेवी का वो सोल्जर था। कहता है कि उसने कहा कि और ये मतलब क्या, अमेरिकन कोई वॉरशिप जो थी, युद्ध की जो पोत थी, युद्ध पोत बोलते हैं इनको हम, कहते हैं कि उसका एक सिपाही है। ही स्पेल्ड इट आउट, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ था यूएस नेवी, अमेरिकन नेवी, किसके ऊपर लिखा हुआ था, कैप के ऊपर। द मैन वाज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, और कहता है कि इस हक से, क्योंकि जापान और अमेरिका उस टाइम पे वर्ल्ड वार में एक दूसरे के साथ वॉर पे थे, जापान और अमेरिका का वॉर छिड़ा हुआ था, तो कहता है कि इस हिसाब से तो ये हमारा कैदी हुआ।
ही हैज़ एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, कहते हैं लेकिन हाँ ये बच के निकल आया, हाना ने कहा, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड, इसीलिए शायद ये घायल भी है। इन द बैक सदाव एग्रीड, और फिर सदाव ने भी हाँ भरे कि हाँ शायद ऐसा ही है कि भाई ये गोली लगी इसको और ये शायद पानी में गिर गया और बच के आ गया। दे हेजिटेटेड, वो थोड़े हिचकिचाए, लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन, फिर हाना ने थोड़ी सी दृढ़ निश्चय के साथ, थोड़ी कठोरता के साथ कोई निर्णय लेते हुए कहा, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, कहते कि आओ क्या हम दोनों मिलके इसको समुद्र में फेंक सकते हैं। इफ आई एम एबल आर यू, सदाव से, सदाव ने कहा मैं तो फेंक सकता हूँ, क्या तुम साथ दे सकती हो। नो हाना सेड, हाना ने कहा बिल्कुल नहीं। बट इफ यू कैन डू इट अलोन, अगर तुम अकेले कर लो इसको तो देख लो। सदाव हेजिटेटेड अगेन, सदाव फिर हिचकिचाया उसको फेंकने में। द स्ट्रेंज थिंग इज, अजीब बात क्या थी, ही सेड दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। वो क्या कहता है कि अगर ये आदमी पूरा होता, अगर घायल नहीं होता, अगर ये ठीक होता, तो मैं कहता कि बिना किसी परेशानी के इसको, बिना किसी मुसीबत के पुलिस को पकड़ा देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं इसकी कोई भी परवाह नहीं करता। ही इज माई एनिमी, ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन्स मेरे दुश्मन है। एंड ही इज ओनली ए कॉमन फेलो, और ये तो एक अकेला इंसान है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, कहते हैं कि देखो कितना मूर्ख चेहरा है इसका। बट सिंस ही इज वाउंडेड, फिर कहता है लेकिन देखो ये घायल है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, कहते हैं कि तुम इसको समुद्र में नहीं फेंक सकते, हाना ने कहा। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, कहता है फिर तो एक ही चीज है करने के लिए, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें इसको अपने घर लेके जाना होगा। फिर सदाव पूछता है कि भाई बट द सर्वेंट्स, वो कहता है कि लेकिन नौकर क्या कहेंगे हमारे घर में, तो इस तरह सदाव से पूछता है। Enough for here today. Next we will start tomorrow. Thank you and have a nice day.